नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है और एक छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मन आया। और मेरा मन वीडियो बनाने पर इसलिए भी आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस पर जो राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया, उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आंदोलन जीवी। इस आंदोलन जीवी शब्द को लेकर ट्विटर पर ज़बरदस्त ट्रेंड चला और जो तमाम देश में लोग तथाकथित आंदोलनकारी हैं, रहे हैं या बनने की तमन्ना रखते हैं, उन सब ने एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि भाई आंदोलन जीवियों को गाली दे दी। और देश में तो राम मंदिर का भी आंदोलन हुआ था, आरएसएस भी आंदोलन करती रही है और देश की आज़ादी का भी आंदोलन हुआ था, तो क्या वो सब आंदोलन जीवी थे? ये उसी तरह का एक मनगढ़ंत नज़रिया बनाया जा रहा है जिस तरह का नज़रिया हुआ करता था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। कभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर देश का सारा काला धन वापस आ जाए तो हर इंसान के बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ सकता है कि 15-15 लाख रुपए सबके हिस्से में आ जाए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये थोड़ा ही कहा था कि सारे के सारे लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ले आऊँगा मैं। गलत परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, तमाम विरोधी दल ये सब बातें कहते रहे हैं। आता हूँ बात आंदोलन जीवी की बात पर। आंदोलन जीवी एक बहुत अच्छा शब्द निकाला नरेंद्र मोदी ने, और शाहीन बाग का जो आंदोलन कई महीने तक चला था, उस आंदोलन में सही मायनों में जो गरीब महिलाएं, बुढ़िया वहाँ पर बैठा दी गई थी लाकर, उनको ये तरह तरह की खबरें आई थी कि उन्हें कहीं पैसा दिया जा रहा है, डेली वेजेज पर लोग वहाँ बैठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक वहाँ पर कमेटी भी भेजी थी जांच के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाई थी। सुप्रीम कोर्ट की उन लोगों ने नहीं सुनी थी। कोरोना काल ना आया होता तो शायद शाहीन बाग का धरना आज भी चल रहा होता। उसी संदर्भ से निकलकर नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी शब्द क्रिएट कर दिया। उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में भी ये कहा। उन्होंने किसानों को बिल्कुल भी कुछ भला बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा किसान आए, बातचीत करें, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, हर मुद्दे पर हम किसानों के साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग देश में आंदोलन जीवी हो गए हैं और वो सिर्फ आंदोलन ही करते रहना चाहते हैं, जहाँ भी मुद्दा मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ घुस जाते हैं। ऐसे लोगों से किसानों को सावधान रहना होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने। लाल किले पर जो झंडा फहराने का मामला हुआ वो आंदोलन जीवी ही थे। उन्होंने इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने खालिस्तान के एजेंडे और दूसरे ऐसे एजेंडे को जीवित कर लिया। तो इसमें नरेंद्र मोदी ने गलत क्या कहा, कहाँ गलत हैं वो? बहरहाल मैं आंदोलन जीवी शब्द कुछ पत्रकारों के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। मैं इन सब बड़े पत्रकारों की एक लिस्ट बनाई है मैंने। इसमें मेरे एक पत्रकार मित्र ने बड़ी हेल्प की है और उन्होंने बड़े ही दिलचस्प तरीके से मुझे ये बताया कि हर्ष जी, इस आंदोलन जीवी शब्द का सही मायनों में इस्तेमाल तो पत्रकारों के लिए होना चाहिए। किसानों के इस आंदोलन को कवर करने के लिए ना जाने कितने पत्रकार मैदान में हैं, सैकड़ों यूट्यूबर्स मैदान में हैं, पता नहीं कितने छोटे मोटे ब्लॉगर्स वहाँ पर घूम रहे हैं, वेबसाइट्स के रिपोर्टर, यूट्यूब चैनल्स के रिपोर्टर, बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर और छोटे मोटे अखबारों के, बड़े अखबारों के रिपोर्टर डेली वहाँ पर जा रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। सब लोगों को तो धंधा मिल ही गया है। लेकिन मैंने 10 ऐसे नाम छांटे हैं दोस्तों, जो सही मायनों में कहूँगा कि आंदोलन जीवी पत्रकार हैं। इनकी औकात अभी 3-4 महीने पहले तक कुछ भी नहीं थी और केवल इन लोगों ने जो एक अपना क्या कहना चाहिए कि एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक कॉकस बनाया हुआ है कि हम बड़े पत्रकार हैं, ये लोग उसी घमंड में थे, पैदल थे। किसान आंदोलन के माध्यम से इन्हें एक बैठे बैठाए दिल्ली के दरवाजे पर हो रहा एक ऐसा कंटेंट मिल गया जिसके लिए कुछ करना ही नहीं है। जाइए साथ में एक कैमरामैन लीजिए, और अगर कैमरामैन नहीं है आपके पास, आपकी औकात इतनी नहीं है, तो अपने मोबाइल से शूट कीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए और पैसा कमा लीजिए। कई लोग हैं ऐसे। इन लोगों की जब मैंने लिस्ट निकाली तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे निकल कर आए जो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े आंदोलन जीवी यही हैं बेचारे।
कि इन्हें किसान आंदोलन ने रोजगार दे दिया। और इन सब की टेंडेंसी वही कि अगर मोदी को गाली देंगे, केंद्र सरकार को गाली देंगे, तो आपको ज़्यादा व्यू मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आपके वीडियोस को पसंद किया जाएगा और आपका धंधा चल जाएगा। जब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे, ना ये राकेश टिकैत को पूछेंगे, ना ही ये किसान यूनियन को पूछेंगे, और ना ही किसान आंदोलन से जुड़े हुए उन लोगों को पूछेंगे जो दिन रात यहाँ पर धरना दे रहे थे। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए मैदान में कूद आए हैं, क्योंकि इनकी एक सोच रही है एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, और उसी को फलभूत करने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए ये लोग मैदान में आ गए हैं। देखिए, इनमें एक पहला नाम है संतोष भारती, यूट्यूब पर आते हैं। मैं नहीं जानता, इनमें से मैं एक दो को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन जो इनके बारे में बताया गया है कि ये कभी रविवार जो मैगजीन निकला करती थी कोलकाता से, उदयन शर्मा जिसके संपादक हुआ करते थे, शायद आनंद बजरार पत्रिका ग्रुप की ये पत्रिका थी, ये उसमें रहे हैं संतोष भारती। अब पता नहीं उसमें संपादक थे या क्या थे। इसके अलावा अजीत अंजुम न्यूज़ 24 में रहे हैं। इसके बाद TV9 भारत में आ गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनका एक सूत्री एजेंडा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना। और न्यूज़ 24 में जो अनुराधा प्रसाद का चैनल है, अनुराधा प्रसाद रविशंकर प्रसाद की बहन है, राजीव शुक्ला की पत्नी है, उस चैनल में भी हुआ करते थे। लेकिन उस समय अनुराधा प्रसाद बीजेपी के समर्थन में हुआ करती थी। उन्होंने कहा अजीत अंजुम की पटरी हमारे साथ नहीं बैठेगी, आप यहाँ से जाइए। अजीत अंजुम ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, लाखों सब्सक्राइबर हो गए हैं, और दिन में 3-4 वीडियो डालते हैं किसान आंदोलन को लेकर। कभी अखबारों की समीक्षा करने लगते हैं, कभी राकेश टिकैत का इंटरव्यू करने लगते हैं, और सड़कों पर घूमते रहते हैं किसी कैमरामैन को अपने साथ लेकर। और अब मुझे ये लगता है कि ये फुल टाइमर यूट्यूबर ही बन गए हैं। किसी और चैनल में, अखबार में इनकी एंट्री संभव नहीं है। एक शानदार फ्लैट में रहते हैं, और मेरे ख्याल में पेंट हाउस है एक बिल्डिंग के टॉप पर, जहां ये अपने वीडियोस शूट करते हैं। पीछे से मेट्रो चलती हुई दिखाई देती है, और साफ नज़र आता है कि कितना आलीशान इनका घर होगा। तो ये आंदोलन जीवी बन चुके हैं अब पूरी तरीके से, और इन्हें ये लग रहा है कि अगर पत्रकारिता को अपनी जिंदा रखना है तो आंदोलन जीवी बनना बेटर है। इसके अलावा अजीत अंजुम अभी जब बिहार का चुनाव हुआ था वहाँ भी गए थे, वहाँ भी इन्होंने खूब मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया था, लेकिन इनकी बात बन नहीं पाई थी। खैर, अगला नाम है अमरीश कुमार, जनसत्ता के पत्रकार रहे हैं कभी, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि महेंद्र सिंह टिकैत का जो 88-89 वाला जो आंदोलन था, उसको इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कवर किया था। और इन्होंने एक हेडिंग दी थी कि टिके टिकैत, टिकैत टिके, मतलब मैदान में जम गए हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सुनने में आया है कि ये भी फिर निकल आए हैं और इस आंदोलन को कवर करने लगे हैं। राहुल देव बड़ा नाम है, उनकी बेटी NDTV में रही हैं, काफ़ी चर्चित नाम है, दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे हैं, जनसत्ता में रहे हैं, कुछ और चैनल्स पर भी आते रहे हैं, NGO चलाते हैं, और ये मतलब काफ़ी कुछ है, और गेस्ट के रूप में आजकल खूब आ रहे हैं। अगर आपको किसान आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ बुलवाना है तो आप इन्हें बुलवा सकते हैं, इन्हें भी अच्छा खासा काम मिल गया है। आशुतोष, ध्यान है आपको, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था, राज्यसभा सांसद बनने के लिए गए थे, चांदनी चौक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने आम आदमी पार्टी के टिकट पर, और हार गए थे बुरी तरीके से। अब सत्य भाषा, सत्य हिंदी, क्या नाम है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल इन्होंने बनाया हुआ है, और उस पर ज्ञान देते हैं बैठकर। और जो कुंठित टाइप के पत्रकार हैं, जो मोदी को गाली देने के लिए एक मंच ढूंढते रहते हैं, उनको ये मंच अवेलेबल कराते हैं, और आराम से बैठकर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। इन्हें भी अच्छा खासा रोजगार मिल गया है। एक नाम है मुकेश कुमार, पहले लाइव इंडिया और न्यूज एक्सप्रेस में रहे हैं, वो भी आजकल आंदोलन जीवी हो गए हैं। इसके अलावा CNBC आवाज़ और बिजनेस स्टैंडर्ड में रहे आलोक जोशी, और सत्य हिंदी में आने वाले विजय त्रिवेदी। इसके अलावा जनसत्ता के पत्रकार रहे कभी शीतल P सिंह, और इसके अलावा लखनऊ के एक पत्रकार हैं आनंद वर्धन, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इन सब लोगों को किसान आंदोलन ने आंदोलन जीवी बना दिया है, और इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर आंदोलन जीवी शब्द अपमानजनक है तो कृपया अपने ऊपर लागू करके देख लें कि अगर ये किसानों का आंदोलन ना होता तो आपकी जीविका कहाँ से चल रही होती। हमारे जैसे लोग तो फिर भी नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, किसी तरह से खा कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं,
और छोटा मोटा यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। लेकिन आप लोग जो संपादक रहे हो, बड़े बड़ी पोस्ट पे रहे हो, आप देख लीजिए कि आपकी औकात क्या है। आज आप भी आंदोलनजीवी बनकर रह गए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी पर उंगली मत उठाइए। ये देखिए कि आंदोलनजीवी शब्द किसानों पर ज़्यादा फिट बैठता है या आप लोगों पर। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।